डियर स्टूडेंट, आइए मैथ्स क्लास में पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दैनिक जीवन की समस्याओं को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसमें प्रश्न है 15 किलोग्राम चाय एवं 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय तथा 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको किस प्रकार से हल करें। ये दैनिक जीवन से संबंधित सवाल है जिसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करके देखेंगे। आइए हम सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। मानेंगे 1-1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम का, तो माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, 1 किलोग्राम चाय की कीमत, चाय का मूल्य बराबर 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपए तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, कॉफी का मूल्य y रुपए है, y रुपए है। तब पहला कंडीशन हमारा क्या कह रहा है। इसमें पहला कंडीशन कह रहा है 15 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 100 रुपए है, तो 15 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 15 100 रुपए। 15 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, 15 किलोग्राम चाय का मूल्य 15 100 रुपए हो जाएगा। और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है, तो 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 17y किलोग्राम हो जाएगा। दोनों का योगफल, दोनों का कुल मूल्य कितना हो रहा है 183 रुपये हो रहा है। ये पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन दिया गया है। तथा दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया गया है कि 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम चाय की कीमत 25x हो जाएगा और 13 किलोग्राम कॉफी की कीमत 13y हो जाएगा। और दोनों का योगफल दिया हुआ है कुल 213 रुपए दिया हुआ है। इस प्रकार ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक मेथड से इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेखी विधि, साथ ही साथ एक वज्र गुणन विधि होता है जो 10वीं में हमारा नहीं, तो हम यहाँ पर अभी विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक चीज को बराबर, किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं किसको बराबर करना चाहूंगा मैं, 15 और 25 दोनों का लघुत्तम हो जाता है 75। 15 का 5 बार गुणा करेंगे तो 15 5 75 और 25 में 3 का गुणा करते हैं तो 75 होता है। तो हमें 75 लाना है, 75 लाना है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर आइए हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में हम 5 का गुणा करेंगे तो तीनों पदों के साथ 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 5 75 यानी 75 100 हो जाएगा। धन 17 में 5 का गुणा कर देंगे तो 17 5 85y हो जाएगा। बराबर यहाँ 183 में 5 का गुणा करेंगे 183 में, तो 18 5 90 यानी 900, 5 15 915 हो जाएगा। 183 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 15 और 5 8 40 41 की 1 और 5 1 5 4 9 यानी 915 रुपए हो जाएगा। तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करना है, तो समीकरण 2 यहाँ पर 25 100 है, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 25 75 100 हो जाएगा। साथ ही साथ 13y है, 3 का गुणा होगा तो 13 39y हो जाएगा। और इसको 13 से गुणा करेंगे 213 गुणित 3 करेंगे, 213 गुणित 3 यानी 2 3 600 और 13 3 39 639 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसा विलोपन में जिस संख्या को हम जिस वेरिएबल को बराबर किए रहते हैं उसका चिन्ह देखते हैं। यदि समान है
तो घटाने पर, तो घटाने पर लिखना है, समान है यहाँ इसलिए घटाने पर। अब घटाने पर लिखे हैं तो जो पहले से पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, यहाँ नीचे वाले पद तीनों पद हमारा नेगेटिव हो गया, घटेगा। यहाँ देख रहे हैं 75x, हम 75x से घट करके 0 हो जाएगा। 85 में 39 घटाएंगे यानी 86 में 40 घटा दें, 86 में 40 घटाएंगे तो 46y हो जाएगा। 85 में 39 घटाएंगे तो 46, मैं घटाने के लिए इनको एक एक बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 615 में सॉरी 915 में 639 घटाएंगे 5 यानी 15 में से 9 गया तो यहाँ हमारा 6, ये 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना 8 में से 6 गया तो 2, 276 हो जाएगा। 46y बराबर 276, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ पर 46 यानी इकाई में 6 है तो 6 का गुणा करूंगा, 6 छाक 36, 6 का गुणा करूंगा तो ये परफेक्ट ये कर जाएगा, 6 छाक 36 और 6 छाक 36 हासिल 3, 6 छाक 24 3 47 यानी 276/46, तो ये आएगा हमारा 6 से कटेगा, 6 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो y बराबर हमारा 6 प्राप्त हुआ, y बराबर 6। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, आइए हम समीकरण 1 में इसका मान रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 कितना है, 15x धन 17y बराबर लिखा हुआ है 183 रुपए है। तो यहाँ पर हम 15x को 15x ही लिखेंगे, धन 17 गुणित 6 लिख देंगे, y का वैल्यू रख दे यहाँ, और ये आ जाएगा हमारा 183 रुपीस, यानी ये हमारा हो गया 15x धन 17 छक्का 102 बराबर 183 रुपए, 183 रुपए। आइए इसको और इधर हल कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां दिया हुआ है 15x, 15x बराबर फिर हो जाएगा 183 माइनस 102, तो 15x बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 81, 183 में 102 घटाएंगे तो 81 प्राप्त होगा। तो x बराबर 81/15 यानी ये 3 से पहले कटेगा, 3 27 और 3 5 यानी 27/5 हो जाएगा, यानी 54/10, यानी इसको हम 54/10 यानी 27 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.4 रुपए, 5.4 रुपए। x y का वैल्यू आ गया हमारा कितना, y का वैल्यू आया था 6, यानी क्या हो गया 6 रुपए, और कॉफी का मूल्य 6 रुपए, और ये दिया है चाय का मूल्य 5 रुपये 40 पैसे, 5 रुपये यानी 5.4 यानी 5 रुपये 40 पैसे। अब हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसलिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर, इसका मूल्य क्या हो जाएगा 7x धन y होगा, यहां पर हम मान रख देंगे, 7 गुणित x का मान कितना 5.4, 5.4 और धन y का मान है हमारे पास 6 रुपए। इसको हम गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 पंचे 35 यानी 37 रुपये 80 पैसे हो जाएगा हमारा चाय की कीमत, तो उसमें कॉफी 6 रुपया 1 किलोग्राम का जोड़ देंगे तो 37 और 6 43 रुपए, 43 रुपये 80 पैसे 8, यानी इसको हम लिख देंगे 43 रुपये 80 पैसे। ये है हमारा उत्तर। टोटल इसका मूल्य कीमत कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43 रुपये 80 पैसे, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। आइए इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है
कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व गायें हैं जिनकी आंखों की संख्या 120 तथा पैरों की संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कुल कितनी गायें व कबूतर है। कितनी गायें या कबूतर, कितनी गायें व कबूतर है। आइए हम इसको भी दो चार वाले रेखीय समीकरण का अनुप्रयोग करते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। माना कबूतर की संख्या या माना गाय की संख्या, किसी को भी एक समान, माना गाय की संख्या या गायों की संख्या x तथा कबूतर की संख्या, कबूतरों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार दो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन आंख पर दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन पैर पर दिया हुआ है। एक कबूतर के दो आंखें होती है और एक गाय की भी दो आंखें होती है। इसलिए देखिए एक गाय की, हमारे गायों की संख्या x है तो एक गाय के दो आंख होते हैं तो x गाय के हो जाएंगे 2x, 2x आंख प्लस कबूतर में भी दो ही आंखें होती है तो इसका भी कबूतरों की y कबूतरों की आंखों की संख्या हो जाएगा 2y। दोनों को मिलाकर के कुल कितना हो जाएगा 120, कुल 120 आंखें। ये आंखें पर कंडीशन बना दिए हम लोग। किस पर? आंखें पर। x कबूतर के दो आंखें के हिसाब से 2x हो जाएगा, x गायों की दो आंखें के हिसाब से 2x हो जाएगा और कबूतर का भी दो आंखों की के हिसाब से 2y, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 तथा पैरों की संख्या, ये क्या है? आंखें हैं। ये आंखें की संख्या अब पैर पर देख रहे हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं तो x गाय के 4x पैर हो जाएंगे, 4x पैर। उसी प्रकार कबूतर की केवल 2 पैर होते हैं तो y कबूतर की कितने पैर हो जाएंगे? 2y बराबर दोनों के पैरों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 प्राप्त होगा, 180 प्राप्त हुआ। अब हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया हमारा। इसको हम विलोपन प्रतिस्थापन जिस विधि से भी हल करना चाहें हल कर सकते हैं। आइए हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ y वाला पद बराबर है, पहले से बराबर है तो इसे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पहले से बराबर है इसलिए किसी संख्या को गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ घटाने पर लिखे हैं। जिस समीकरण को पहले लिखे हैं उसको समीकरण 2 को, तो 2 को ऊपर में लिखते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, 180। नीचे में घटा किसको रहे हैं? 2x समीकरण पहला को घटा रहे हैं तो वो नीचे रहेगा 2x प्लस 2y बराबर 120, 120। आइए हम इसको घटाने पर लिखे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ पॉजिटिव है पहले से तो नेगेटिव बनेगा, ये भी y वाला पॉजिटिव है नीचे वाला तो ये भी नेगेटिव बनेगा, 120 भी पॉजिटिव है वह भी नेगेटिव बनेगा। अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि 2y में से 2y अलग अलग चिन्ह वाला ये घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके पहले हमें 4x में से 2x घटेगा तो 2x बचा, बड़ा में पॉजिटिव है तो प्लस बराबर 180 में 120 घटेगा, नीचे वाला ऋणात्मक हो गया है। 180 में 120 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 60 बचेगा 60। तो 2x बराबर 60 है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60/2 यानी 30। 60/2 यानी 30 हो गया, यानी गायों की संख्या हमारे पास 30। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 30 जो प्राप्त हुआ है इसका वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखते हैं। चलिए हम लोग समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर, x बराबर 30 रखने पर आइए देखते हैं हमारे पास समीकरण 2x धन, समीकरण 1 क्या है? 2x धन 2y बराबर 120 है। यहाँ हम क्या करेंगे? 2 और x का वैल्यू 30 रखेंगे, धन 2y बराबर हमारा 120 हो जाएगा। यहाँ पर 2 30 दूनी
60 हो जाएगा। 60 धन 2y बराबर 120 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 60 2y बराबर 120 और उसमें से 60 घट जाएगा। तो हमारे पास y बराबर 120 में 60 घटाएंगे तो 60 और बटे 2 यानी y बराबर हमारा प्राप्त हो गया, y का वैल्यू प्राप्त हुआ 30। यहाँ x का वैल्यू भी 30 और y के वैल्यू भी 30 प्राप्त हुआ। x का वैल्यू और y दोनों का वैल्यू 30 प्राप्त हुआ। अतः गायों की संख्या x यहां पर लिखेंगे हम लोग। अतः गायों की संख्या 30 व कबूतरों की संख्या भी कितना है, 30 है। यही हमारा आंसर है 30, दोनों की संख्या 30। इस प्रकार ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण से दैनिक जीवन की समस्याएं को हल किया जा सकता है। रही बात 2 कंडीशन देने की, 2 कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार इस सवाल को हल करना है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ वीडियो इस प्रकार से सवाल आपको बता सकूं। धन्यवाद।